7 बजने वाले हैं और मौसम देखिए कोहरा कितना खतरनाक वाला हो रहा है। आज 2 फरवरी है, 2 फरवरी है तारीख आज देखो फरवरी में ऐसा मौसम हो रहा है। इससे थोड़ी देर पहले और धुंध थी, पर आप देखो फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है और आज सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का है। हर तरफ धुंध ही धुंध है। अभी तो थोड़ी देर पहले कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा लग रहा उस तरफ की बिल्डिंग बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। अब मैं अन्नू को स्कूल के लिए तैयार करने जा रही हूँ। अगर उसका आज ओरल नहीं होता, फाइनल ओरल, तो मैं शायद सोचती कि नहीं भेजूँ, पर मौसम देख रहे हैं इस टाइम गाड़ियाँ भी जब चलती है तो एक गाड़ियाँ भी नज़र नहीं आती बिल्कुल भी। मौसम देख रहे हो ना आप। कोई नहीं कहेगा कि फरवरी का फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया और इतनी ठंड पड़ रही है। बिल्कुल हर तरफ धुंध ही धुंध आप देख रहे हो इस तरफ बिल्कुल। बाप रे, सही में मौसम का कुछ नहीं कह सकते, कभी भी बदल सकता, कुछ भी हो सकता है। मौसम रन कुछ भी नहीं दिख रहा। अब तो और धुंध आ गई देखो, है ना अनु मम्मी। ठंड लग रही है अनु को बहुत आ गया। देखो अच्छी में कानों को ठंड लग रही है। ठंड लग रही है। बाय कर दी नानी ऊपर छत में। अनु वाकई ठंड लग रही है ना आज। कैसा लग रहा है आज पैदल चल के? कैसा लग मैंने ये पहन लिया है ना? इसको पहन के रखना, ठीक है? स्कूल में भी पहन लेना अगर क्लास में पहनना हो तो। क्लास में तो पहन लूंगी मैं। वो देखो कबूतर ऊपर तार में, और बाहर का ये देखो सामने से दिखाती हूँ मैं। पहनना देखो ऊपर देखो धुंधी धुंध। मम्मा स्कूल में पहनना अलाउड है। स्कूल में पहनना अलाउड है? हाँ, 3rd क्लास के बच्चे तो आधे से ज़्यादा गर्ल्स पहन के आती है। अच्छा, छोटे बच्चे ना पहन लेते हैं। और स्कूटी में नहीं जा रहे, एक तो नहीं, धुंध भी बड़े हो। बच्चे भी पहनते हैं। एक 6th क्लास की दीदी भी पहन की थी है। कुछ हम नहीं बोल पैदल जा रहे हैं आज वॉक करते हुए। एक तो धुंध भी हो रही है ऊपर से हमारी। अनीता मैम के सामने नहीं। अन्नू मेरी बात ही कंप्लीट करने नहीं दे रही। मैं कह रही हूँ आज हम स्कूटी में नहीं जा रहे, धुंध हो रही है एक तो, पैदल जा रहे हैं और हमारी स्कूटी भी स्टार्ट नहीं हो रही, इसलिए हमने सोचा वॉक करते हुए चलते हैं फटाफट, है ना? अब बताओ क्या कह रहे हो स्कूल का? अनीता मैम के सामने नहीं पहनना बस। ठीक है, देख लेना, नहीं तो बैग में रख लेना, ठीक है? चलो चलते फटाफट पैदल। देख रहे हो आप कैसा मौसम हो रहा है। 8 बजे का समय हो गया, 8:05 का समय, फिर भी धुंध है। आ रही है चिड़ियाओं की आवाज़। कुछ भी नहीं दिख रहा, उस तरफ की बिल्डिंग तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। अच्छा, आज मैं स्कूटी में नहीं गई क्योंकि गाड़ियाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी। और ऐसे मौसम में जब हवाई जहाज चलता है तो और ज़्यादा डर लगता है। थक गई बहुत ज़्यादा पैदल आना जाना। मेरी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही होगी इस हवाई जहाज की आवाज़ से। शाम की चाय बना रही हूँ। चाय शाम तो नहीं बजे, इस टाइम 6:30 बजे का आसपास का समय हो रहा है। तो मैंने कहा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, तो मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। और सुबह के बाद ब्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है। बहुत चाय पीने लग गई मैं सुबह भी। मॉर्निंग में तो सुबह मॉर्निंग में होती है जब अन्नू को स्कूल छोड़ के आती हूँ, और उसके बाद फिर 2 बार 3 बार तो 2-3 बार तो हो जाती चाय। आज बहुत थक गई थी, आज 2-3 काम से गई थी, दोनों में से कोई भी काम नहीं हुआ और उल्टा कैंसिल हो गया काम मेरा। उसकी वजह से दिमाग ऐसा ख़राब हो रहा था। खाना खा के थोड़ी देर लेट गई थी, लेटने के बाद अब थोड़ा किचन विचन समेट लेती, क्योंकि सुबह ही मम्मी ने सारा काम समेटा था, मैंने कुछ नहीं समेटा था। और मैं थोड़ा सा किचन विचन समेट लेती हूँ। खाना सब कुछ बना रखा है, सिर्फ गर्म करके खाना है। ज़्यादातर ये होता है कि दोपहर में मैं खाना बना लेती हूँ, शाम का हमारा वो हम खा लेते हैं खाना। कभी कभी हाँ दोपहर में नहीं होता, फिर शाम को सब्जी बना लेती हूँ।
रोटी सब्जी, बच्चे जो खाना चाहे सब्जी दाल बना लेती हूँ। अब चाय पीने का बहुत मन था तो मैंने कहा जब तक चाय बनेगी फटाफट बर्तन वगैरह भी धो लूँगी। जब तक हमारी चाय रेडी होगी हम अपना बर्तन वगैरह धो लेते हैं। साथ साथ चाय भी बना ली और अपने लिए पीने के लिए गर्म पानी भी ले लिया, क्योंकि मौसम फिर से ख़राब हो गया है। ठंड एकदम लगने लगती जैसे सुबह धुंध थी, अभी भी मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। मुंह से ऐसी भाप निकल रही है, तो उसके लिए गुनगुना पानी, क्योंकि गले में खराश हो रही मेरे तो बहुत ज़्यादा। आज भी बाहर गई तब भी खराश हो गई। कल संडे तो नहीं गए थे, सैटरडे गए थे। सैटरडे पूरा दिन ख़राब हो गया, कुछ भी नहीं हुआ काम। आज भी पूरा दिन ख़राब हो गया। आखिरकार में हमारा फॉर्म कैंसिल ही हो गया। सही में कोई भी काम मेरा नहीं हो रहा, कुछ भी काम। कोई नहीं, होगा ज़रूर धीरे धीरे, देखते कब तक चीज़ें फेल होती, कभी ना कभी तो पास होएगी, है ना भाई। अनु बेटू सो जाओ, कल ओरल है आपका? हैं ओरल है कल, अन्नू का ओरल है। अन्नू के फाइनल ओरल स्टार्ट हो गए। आज था हिंदी का, खूब अच्छे से पढ़ाई करी अन्नू ने और खूब अच्छे से यूटी दिया। ओरल मतलब कि लिखने वाला भी होगा, राइटिंग वाला, और बोलने वाला भी होता है। कुछ मार्क्स बोलने के लगते हैं और ज़्यादा मार्क्स लिखने के रखते हैं, राइटिंग के। तो बच्चे के भी फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले। इस महीने तो सिर्फ ओरल वगैरह चलेंगे जो मुँह से स्टार्ट होते हैं। मुँह से स्टार्ट हो कहते हैं मुँह से स्टार्ट मतलब सुना जाता है। तो चलिए चाय पीते हैं। और मौसम फिर से ख़राब होने लग गया। सुबह जैसी धुंध थी अभी भी सेम वैसी हो रही है। और इस टाइम लगता है कि अब होली तक शायद मौसम ठंडा ही रहेगा। होली कब की है पता है शु? 4 तारीख की, 4 मार्च की है। क्या त्यौहार, पहले इतनी एक्साइटमेंट रहती थी बच्चों को, हमको त्यौहार। अब तो कौन से त्यौहार आ रहे, क्या आ रहे। इस महीने तो शिवरात्रि भी है। शिवरात्रि की तारीख को है 15 फरवरी की, और 15 फरवरी की शिवरात्रि भी है। 15 की 14 फरवरी की है? 15 फरवरी की। देखो कितनी जल्दी कैसे समय कैसे कैसे बीतता रहता है ना। बिल्कुल अभी नया साल भी आ गया, सब कुछ, फरवरी आ गई। बताओ हमारे लिए तो समय पता नहीं ठहरा है कि चल रहा है। बिल्कुल त्यौहार ऐसे आ रहे पता ही नहीं चल रहा। चलिए चाय पीते हैं गर्मा गर्म। बिल्कुल सही बनी। देखो मैं ऐसी बिल्कुल ब्लैक जैसी चाय पीती, दूध कम, नाम का दूध, और बिल्कुल कड़क चाय। ऐसे घर में कोई भी नहीं पीता मेरे सिवा ऐसी कड़क चाय, जिसमें सिर्फ दूध कम हो, नाम के लिए सिर्फ कलर आए, बाकी चाय पत्ती और कड़क चाय। बिल्कुल ऐसी कड़क चाय कि दिमाग की बत्ती खुल जाए जग जाए जो भी हो। चलिए चाय पीते हैं। और आज तो ना कोई रेसिपी है मेरे लिए शेयर करने के लिए, कुछ भी नहीं है। समझ नहीं आता कि व्लॉग में क्या डालूँ। सुबह निकले थे हम यहाँ से, नाश्ता से करके 10:30 तक हम निकल गए थे यहाँ से। 10:30 बाद हम गए SDMs, MCD बोलते हैं, SDMs बोल गए। SDM कोर्ट गए, वहाँ पे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया जो हमने भरा था। उसने कहा मतलब क्या, उसने कहा बस फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद कि इतनी देर लाइन में लगे रहे, फिर उन्होंने कहा गलत भरा है, आप रिजेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैंने आपका फ़ोन रिजेक्ट कर दिया, आप जाके दोबारा भरा सकते। कैफ़े में गए, कैफ़े में जैसी भीड़ इतनी थी तो फिर हमारा नंबर आया। जब तक उन्होंने हमारा खोला कंप्यूटर में, आपका फॉर्म तो रिजेक्ट ही नहीं हुआ। दिमाग वहीं खराब। सही में हम ना काम ऐसे स्टार्ट करते यूँ फाइनल पॉइंट तक पहुँचते, फिर से हम दोबारा कैंसिल होके फिर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। 4-5 बार ऐसे ही हो गए। ऐसे भरते भरते स्टेप 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 ऐसे जाते हैं, फिर यहाँ से फिर 0 पे आ जाते हैं।
देखते क्या होता है, कभी ना कभी तो ये काम होगा पूरा, शायद लेट हो पर होगा ज़रूर। यही आशा लेके कल से फिर जाएंगे कैफ़े में, अपना फॉर्म भरेंगे, फिर से हम जाएंगे और अपना फॉर्म जमा करेंगे। देखते कल हमारा फॉर्म जमा होता है कि नहीं होता, है ना। हार नहीं माननी चाहिए कभी ज़िंदगी में। बहुत सारे पत्थर आएंगे, बहुत सारे, उस पत्थरों को पार करते हुए जाना है ना। लाइफ में सबको ऐसे होना चाहिए। मैं दे रही हूँ सबको सलाह, हम और क्या, मुश्किलें तो आती रहती है, बस हमें स्ट्रांग बनना चाहिए। जब परिवार आपको सपोर्ट करने वाला हो, स्ट्रांग करने वाला हो, तो इंसान बहुत आगे मतलब बढ़ने की कोशिश करता है। तो फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है मेरे साथ, इसलिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। जब फैमिली सपोर्ट नहीं होता, इंसान डाउन 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 होता रहता है। इसलिए फैमिली सपोर्ट जब होता है ना, इंसान बहुत उभरने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सबकी लाइफ में ऐसे होना चाहिए। फैमिली सपोर्ट से इंसान कितना भी टूटा हो, फैमिली सपोर्ट अच्छा होना, तो इंसान फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है। चाहे किसी भी चीज़ में हो, चाहे जीवन में कुछ भी घटा हो, फैमिली सपोर्ट मिले तो इंसान फिर से कोशिश करता है खड़े होने की। बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चाय पीते हैं और अपना बातें कम करते हैं। और आज के ब्लॉग से इतना ही कर रही हूँ, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताना। मैं रेसिपी जो शेयर करती हूँ, आप आज तो मैंने कोई शेयर नहीं करी है, जो मैं रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोग को अच्छी लगती है तो मैं और अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग को। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे कोई अच्छी रेसिपी के संग, अच्छे ब्लॉग के संग फिर से दोबारा। जब तक के लिए खुश रहिए, परिवार के साथ रहिए।